देश को भी आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में बैठी हुई इस नई संकल्प है, अगर देश को आगे ले जाना है तो राज्यों को आगे ले जाना होगा। राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। राज्य विकास करेंगे तो देश विकास करेगा। राज्य प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा। पहले के समय में या तो राज्य और केंद्र प्रतिस्पर्धा में लगे थे या तो राजनीतिक कारणों से विरोध में जुटे हुए थे। कुछ राज्यों को तो दुश्मनी के व्यवहार का अनुभव होता था। देश ऐसे नहीं चल सकता है। अगर देश चलाना है तो केंद्र और राज्य को एक टीम बनकर के काम करना होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को वो किसी भी दल के क्यों ना हो, दल कोई भी क्यों ना हो, देश तो एक है। कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ना होगा। और मैं एक के बाद एक सभी राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर के, सभी मुख्यमंत्रियों का साथ लेकर के भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को लेटर एंड स्पिरिट में कैसे उपयोग किया जा सकता है, कैसे उस ताकत का उपयोग किया जा सकता है, उसको करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आज का दिवस अनेक प्रकार से विशेष है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। पहले ही प्रयास में मंगल के ऑर्बिट में स्थान पाने वाला हिंदुस्तान पहला देश बन गया है। आज मेरा यह भी सौभाग्य रहा कि यहां आने से पहले परम पूज्य सिद्धगंगा स्वामी जी के चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। और आज जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म को उसकी पूजा करने का इस प्रोजेक्ट के द्वारा अवसर मिला है। हम सुनते आए हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन देश के किसानों का हाल क्या है? किसान देश का पेट भरता है और किसान की ताकत है दुनिया के भी कई हिस्सों का पेट भर सकता है। लेकिन किसान की जेब नहीं भरती है। वो हमारा तो पेट भरे, लेकिन अगर उसकी जेब नहीं भरती है तो हमारा किसान जाएगा कहां? और वो तब होगा जब हम कृषि को वैज्ञानिक तरीके की ओर ले जाएंगे, हम हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे, हम हमारे कृषि उत्पादन को रख रखाव की अच्छी व्यवस्था करेंगे, हम वैल्यू एडिशन करेंगे, किसान को रख रखाव के भाव में वेयर हाउसिंग नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपना फल फूल पैदा कर करके गांव से बाजार ले जाने के लिए अच्छे रास्ते नहीं है, तो किसान कितनी भी मेहनत करेगा वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता है। और इतने समय की मांग है
कि हमारा किसान जो उत्पादन करता है उसको सही मार्केट मिले, सही दाम मिले, रख रखाव की व्यवस्था मिले, वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग हो। और अगर ये किया जाएगा तो भारत का गांव समृद्ध होगा, भारत का गरीब समृद्ध होगा। अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो गांव के इंसान की खरीद शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, उसके परचेजिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर गांव के व्यक्ति का परचेजिंग पावर बढ़ता है तो शहर की इकोनॉमी भी तेज गति से आगे बढ़ने लग जाती है। और गांव के व्यक्ति का परचेजिंग पावर तब बढ़ता है जब कृषि क्षेत्र में हमारी ताकत बढ़े। और इसलिए राज्य का, केंद्र का मिलकर के प्रयास रहना चाहिए कि हम कृषि क्षेत्र को किस प्रकार से आधुनिक बनाएं, वैज्ञानिक बनाएं। फूड प्रोसेसिंग ये हमारे देश के लिए नई चीज नहीं है। सदियों से हमारे पूर्वज अपने अपने तरीके से व्यक्तिगत उपयोग के लिए इन चीजों को करते आए थे। आप देखिए, बिहार का कोई व्यक्ति कहीं भ्रमण के लिए जाता है, महीने भर के लिए जाना है, तो अपने साथ सत्तू बना करके ले जाता है और वो महीनों तक वो सत्तू खाने में काम आ जाता है। यही तो ये फूड प्रोसेसिंग है और क्या है। हमारे पूर्वज हैं जो किसी जमाने में गन्ने के रस से गुड़ बनाते थे और वो भी जमीन पर बना देते थे, वो भी तो फूड प्रोसेसिंग था। एक जमाना था सामुद्रिक मार्ग में एक रास्ता पूरे विश्व प्रसिद्ध था। सामुद्रिक मार्ग में, सी रूट में एक स्पाइस ट्रेड रूट सदियों से जाना जाता था। आज तो कई प्रकार के ट्रेड रूट की समुद्र से चर्चा होती है और वो स्पाइसिस का सामुद्रिक जो ट्रेड रूट था, हमारे देश के किसान जो मसाला पैदा करते थे वो पूरे विश्व के बाजार में जाता था। और समुद्र के मार्ग का उपयोग भी स्पाइसिस ट्रेड रूट के रूप में होता था। ये सामर्थ्य हमारे देश के किसानों में था। आज समय की मांग है, अगर हमारे देश के किसान जो पैदा करते हैं उसका वेस्टेज अगर हम बचा लें, वेस्टेज, तो भी देश का 30-40 हजार करोड़ रुपया बच सकता है। और इसके लिए इस प्रकार के आधुनिक व्यवस्थाओं को हमें विकसित करना होगा। आजकल तो न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग भी किसानों की भलाई के लिए करने की संभावनाएं पैदा हुई है। भारत उसको भी आगे बढ़ाना चाहता है। उसी प्रकार से इन दिनों मैं कुछ कंपनियों से के सामने मैंने एक विषय रखा है। हम पेप्सी पीते हैं, कोला पीते हैं, न जाने कितने कितने इस प्रकार के बेवरेजेज बाजार में मिलते हैं। अरबों खरबों रुपया का व्यापार होता है। मैंने इन कंपनियों को कहा कि आप ये जो बनाते हैं एरेटेड वाटर्स, क्या उसमें 5% नेचुरल फ्रूट जूस को मिक्स किया जा सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं आज जो अरबों खरबों रुपयों का इस प्रकार के पेप्सी वगैरह पेय का व्यापार है, अगर उसमें 5%, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, 5% हमारा किसान जो फल पैदा करता है उस फल का जूस अगर उसमें मिक्स कर दिया जाए, हिंदुस्तान के किसान को फल बेचने के लिए
कभी बाजार ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। अरबों खरबों रुपयों का फलों का व्यापार एक निर्णय में हो सकता है।